मैं अपने चार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए कार द्वारा कुफरी से शिमला लौट रहा था। सर्दियों के दिन थे और जनवरी का महीना, तो 6 बजते ही अंधेरा झुक जाता था। हमारी गाड़ी खतरनाक घुमावदार रास्तों से होकर गुजर रही थी, जिसे मेरा दोस्त कमल ड्राइव कर रहा था। इस वक्त अन्य सैलानियों की टूरिस्ट टैक्सियां ही वापस शिमला की तरफ लौट रही थीं। इसके अलावा अन्य कोई वाहन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बाहर फैला धुप अंधेरा, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऊपर से सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियों के झुरमुट उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रहे थे। अब तक लगभग आधा सफ़र कट गया था, तभी झटके मारते हुए हमारी कार बंद पड़ गई। अचानक से गाड़ी बंद होने से हम सभी कार चला रहे कमल के ऊपर भड़क गए कि यार, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी। पर कमल बोला, यार भड़को मत, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, बल्कि गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई है। अब क्या होगा, यह सोचकर हम चारों ही एक दूसरे की ओर ताक रहे थे कि शायद कोई आइडिया किसी के दिमाग में आ जाए। बाहर काली रात के साये में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कार के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर हमारी कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। कुछ देर तो अंदर बैठे सभी सोचते रहे, फिर मैं ही गाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने अंदर बैठे अपने दोस्तों से कहा कि मदद मांगनी पड़ेगी, कार में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तभी कमल कार से बाहर निकला तो एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। कमल के तो पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पायल और कामना कार के अंदर ही बैठी थी। बाहर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जरा सी देर में ही हम दोनों की हालत दयनीय होने लगी थी। थोड़ी देर और खड़े रहे तो हम दोनों की ही कुल्फ़ी बन जाएगी, कमल ने मुझसे कहा। मैंने कहा, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर कर भी क्या सकते हैं। मैंने अपनी जैकेट की टोपी ठीक करते हुए कमल से कहा। इसके बाद मैंने कमल से कहा कि लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक लेकर आएंगे, तब कार को ले चलेंगे। इसके बाद हम लोग लिफ्ट की जुगाड़ में लग गए। रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर थी। काफ़ी देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी। मैंने उसे हाथ दिया, बिना यह जाने कि उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं। कार पास आकर रुकी, पर उसमें 5 सवारियां पहले से ही बैठी थीं, इसलिए कोई मदद नहीं मिल सकी। 2-3 कारें और आईं, लेकिन सभी में सवारियां पूरी थीं, तो कोई लिफ्ट नहीं दे सका। काफ़ी देर बाद एक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने कहा, भैया मारुति, होंडा, टोयोटा की कोई गाड़ी होती तो मैं देख भी लेता। यह तो BMW है, मुझे इसके इंजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा, एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से शिमला लौट रहे थे, उनसे पूछ लो तो मेरा एक बंदा बैठकर शिमला तक पहुंच जाएगा, जो वहां से मैकेनिक लेकर आ जाएगा। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने मेरी मजबूरी भांप ली थी, तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैंने कमल को टैक्सी में बैठा दिया और वो शिमला की ओर रवाना हो गया। मैं अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया। जब मैं, पायल और कामना बातें करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे, तभी बाहर धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे पेशाब करने के लिए कार से बाहर निकलना पड़ा।
कुछ देर बाद कामना और पायल भी कार में बैठी बैठी बोर हो रही थीं, तो मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए दोनों कार से बाहर निकल आईं। बाहर हाड़ कपकपाने वाली ठंड थी, तो मैंने कहा, कार में ही बैठो, यहाँ बहुत ठंड है, कुल्फ़ी जम जाएगी। बस 1-2 मिनट बाहर रुकते हैं, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने मुझसे कहा। बाहर ठंड के साथ साथ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन घनी झाड़ियों के झुरमुट के अंदर बैठा हम लोगों को ही घूर रहा हो और कभी भी बाहर निकलकर हमला कर सकता है। मैंने पायल से कहा, यह भूतिया इलाका है, हम लोग कार में ही बैठते हैं, न जाने कब कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। मेरी बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, भूतिया माहौल नहीं है, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए यह परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी, सड़क पर हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड और पुराने नगमे। कौन सा गीत फिल्माया जाना चाहिए यहाँ? तुम दोनों गाओ नगमे। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने एक ठंडी आह भरकर कहा। कामना की बात पर हम तीनों ही हंस पड़े। इधर हम तीनों अपनी बातों में व्यस्त थे, पर कोई था जो बिल्कुल हमारे करीब खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक से एक 30-32 साल का शख्स, जिसने केवल टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, मेरे पास आकर बोला, आपके पास माचिस है क्या? उसके अचानक आने से हम तीनों ही बुरी तरह से चौंक गए। जहां हम तीनों गर्म कपड़े पहने हुए होने के बावजूद ठंड में कांप रहे थे, वहीं वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था, जैसे उसे कोई ठंड ही न लग रही हो। मैंने उससे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उल्टा हम लोगों से ही पूछने लगा कि अभी आप लोग भूतिया माहौल की बातें कर रहे थे, क्या आप लोगों को भूतों से डर नहीं लगता? क्या आपने कभी भूत देखा है? मैंने कहा, नहीं, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तो न कभी देखा है और न कभी विश्वास किया कि भूत जैसी कोई चीज़ होती है। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आप भूत पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा, हम पहाड़ी आदमी हैं और हर पहाड़ी आदमी भूतों को मानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भूतों का भी अस्तित्व होता है। उस शख्स द्वारा भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वे कहने लगी, भाई साहब, कुछ बताओ ना भूतों के बारे में। वैसे भी यहाँ फंसे बोर हो रहे हैं, तो कुछ टाइम पास ही हो जाएगा। उस शख्स ने फिर कहा, देखिए, हम तो मानते हैं भूतों को, पर आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र आते हों, पर आप लोग पहचान नहीं पाते हों। मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। पायल ने कहा, कहाँ से आते हैं भूत? अगर हम देखना चाहें तो क्या मिलेंगे? उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे और आपके जैसे ही होते हैं, पर बेरोशनी में नज़र नहीं आते। तभी कामना ने प्रश्न किया, भाई साहब, भूत बनते कैसे हैं और उन्हें पहचानेंगे कैसे? फिर उस शख्स ने कहा, यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वे भूत बनते हैं। मैंने पूछा, क्या भूत देखने के बाद इंसान जिंदा बच जाता है? उन्होंने कहा कि
अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, अगर आपके पास माचिस हो तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ। मैंने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट तो नजर आई, पर वह शख्स कहीं गायब था। लाइटर बंद होते ही वह शख्स फिर से नजर आने लगा। हम तीनों के तो सर्दी में भी पसीना छूट गया, कंठ सूख गए, मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम तीनों का शरीर अकड़ गया था और बेहोश होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु देह के समान, तीनों मूर्छित पड़े उस शख्स को देख रहे थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहाँ से एक आर्मी का ट्रक गुजरा। उस शख्स ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखते ही समझ गया कि वह कौन है। आर्मी का ट्रक रुक चुका था। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और उन्होंने हम तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ देर बाद कमल जब कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में लौट कर आया तो हम तीनों को वहाँ न पाकर परेशान हो गया कि आखिर हम तीनों कहाँ गायब हो गए। पर वह शख्स जो कार से कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था, उसने कमल को बताया कि ठंड के कारण तुम्हारे तीनों साथियों की तबीयत खराब हो गई थी, तभी आर्मी के जवान यहाँ से गुजरे जो उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इतना कहकर वह शख्स दूसरी तरफ चला गया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद कमल शिमला लौट आया और सीधा अस्पताल पहुंचा जहां हम लोग भर्ती थे। कमल ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में अभी कुछ समय लगेगा। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम तीनों ने ऐसा क्या देख लिया कि सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर्स अस्पताल में तीनों को देखने आए। तब उन्होंने कमल से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी यूनिट ने ही इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। कमल ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इन्हें क्या हो गया। तब कर्नल अरोड़ा ने कमल को रात वाली पूरी बात विस्तार से बताई कि वह शख्स एक भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेहोश हो गए। पर मैं जानता हूँ वह एक अच्छी आत्मा है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। उल्टा उन्होंने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और तुम्हारे वापस आने तक वहीं रुका रहा। शाम तक हम तीनों को होश आ गया था और 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद हम चारों दिल्ली वापस लौट आए, लेकिन उस सदमे से उभरने में हमें तीनों को महीनों लग गए। आज उस बात को 7 साल बीत गए। उसके बाद से हम चारों कभी भी रात को घूमने नहीं निकलते। अब तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है हम चारों का। आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो बदन ठंडा होने लगता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भूतों के बारे में, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।